असबाक के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं शहनशाह अकबर के दौर में उर्दू के लिए पहली बार लफ्ज़ रेख्ता का इस्तेमाल किया गया। ये असल में एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुरक्कब बनाना, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे में खल्त मल्त कर देना। अमीर खुसरो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी शायरी के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शायद इसकी वजह उनकी शायरी का फारसी और हिंदवी का मुरक्कब होना थी। सन 1715 ईस्वी में रेख्ता में एक मुकम्मल अदबी दीवान नवाब सदर-उद-दीन खान ने लिखा था। सबसे पहले हिंदुस्तानी ज़बान के लिए उर्दू नाम शायर गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सन 1780 के आसपास इस्तेमाल किया था। हालांकि इन्होंने खुद भी अपनी शायरी में इस ज़बान की तारीफ के लिए लफ्ज़ हिंदवी इस्तेमाल किया था। नौ आबादियाती इंतज़ामिया में उर्दू को मयारी कद हासिल होने से पहले बरतानवी अफसरान अक्सर इस ज़बान को मुअर्ज़ या मॉरिश जॉगन कहते थे। जॉन गिलक्रिस्ट ब्रिटिश इंडिया के पहले शख्स थे जिन्होंने उर्दू पर एक मुनज़्ज़म मुताला शुरू किया और हिंदुस्तानी की इस्तिलाह इस्तेमाल करना शुरू की, और एक किताब द स्ट्रेंजर्स ईस्ट इंडियन गाइड टू द हिंदुस्तानी लिखी। इसे ग्रैंड पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सन 1837 में हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों में उर्दू और अंग्रेजी ने फारसी की जगह सरकारी ज़बानों के तौर पर ले ली। शहनशाह शाहजहां के ज़माने में दारुल हुकूमत को आगरा से दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया और इस कस्बे का नाम शाहजहानाबाद रखा गया और इसके बाजार का नाम उर्दू मुअल्ला रखा गया। इसी इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हुए 18वीं सदी के अवाखिर में इसे ज़बान उर्दू ए मुअल्ला के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है बुलंदो बाला कैंप की ज़बान। ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन्स को दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।